स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 प्रत्यावर्ती धारा पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस किए हैं धारा का माध्य मूल मान और जो है प्रत्यावर्ती धारा क्या है, उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए हैं, प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो और अच्छे समझ में आएगी। तो आज मेरा ये टॉपिक है, क्या है मेरा टॉपिक है आर्य परिपथ। आर्य परिपथ अब हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए आर्य परिपथ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो ये परिपथ है, सबसे पहली बात ये है कि प्रत्यावर्ती धारा हमें पढ़ना है। तो जो इसमें पढ़ना, कौन सी करंट पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट के बारे में हमको जानना है। तो एसी करंट आखिर है क्या, वो जानते हैं। वो एसी करंट हमने बता चुका है कि एसी करंट किसे कहते हैं, जिसके जो है समय के साथ जिसके साइन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम एसी करंट कहते हैं। तो जिसका साइन में परिवर्तन होता है उसको हम सिंबल क्या लगा, एक देखिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक परिपथ बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम क्या बनाते हैं, एक परिपथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक परिपथ हम बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाना, आर परिपथ है तो आर इसमें लगाना है, यानी प्रतिरोध लगाना है। तो यहाँ पर प्रतिरोध हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक परिपथ बन गया। ठीक है, अब इस परिपथ में क्या है, यहाँ पर हम लोग हमेशा यहाँ पर देखते हैं एक साइन ऐसे होता है, एक यहाँ पर होता है, बट ये इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, बैटरी का साइन यानी डीसी करंट का साइन होता है, डायरेक्ट करंट का, ना कि ये प्रत्यावर्ती धारा का। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का साइन बदलता रहता है और इसमें क्या है, इसका एक साइन ही चलता है। यहाँ प्लस है तो पूरा प्लस ही जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पर इसको हटाकर हम क्या लगाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम ये, इस परिपथ के लिए हम एसी करंट के लिए ये साइन हम इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर आर्य परिपथ है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर। तो इसमें इस परिपथ में जो बह रही धारा जो आई है, हम एरो नहीं लगाएंगे, जो धारा बह रही है क्या है, आई है। तो इसका हमें इसमें से निकालना है, यानी इनके सिरों के बीच, इनके वोल्टेज, तत्कालिक वोल्टेज के बीच जो विभवांतर है उसको हम क्या देखेंगे। देखिए इस परिपथ में जो विभवांतर है, तत्कालिक विभवांतर, यानी इसका जो विभवांतर होगा यहाँ पर होगा, जो तत्कालिक विभवांतर होगा V बराबर, उसका इक्वेशन क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आगे बताए थे ये कैसे ग्राफ से हमने ये इक्वेशन को प्राप्त किए थे। तो हम ग्राफ से आसानी से इक्वेशन को प्राप्त कर लिए थे। इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको विस्तार से जानेंगे कि ये आखिर आता कहाँ से है। तो अब हम यहाँ पर आर परिपथ के डिस्कस करते हैं, ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जब इस कंडीशन में आए ना, तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि आई धारा हमें निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले हमको ये सोचना है इसमें तत्कालिक धारा हमें फाइंड करना है। जब हमारा ये जो तत्कालिक वोल्टेज है इसमें, तो वो हमारा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। तो मेरे माइंड में ये आना चाहिए इसमें तत्कालिक धारा क्या होगा। तो देखिए हम बिल्कुल सिंपल विधि से हम इसको आपको बताते हैं कि आखिर तत्कालिक धारा इसमें क्या होगा। तो हम जानेंगे क्या, ये आपका इक्वेशन है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम जानेंगे जो धारा का, आई धारा का तात्कालिक मान क्या, धारा का तात्कालिक मान क्या है, यहाँ पर लिखेंगे आई है। तब क्या करना है, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियमानुसार, तो देखिए ओम के नियमानुसार क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि एक हमारा फार्मूला होता है ओम के नियम से, V बराबर क्या होता है, IR। ये आप लोग जानते ही हैं, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो है इक्वेशन, इसमें इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में
हमें v का मान रखने पर क्या कर लेंगे, इसके दर पे हम v रख सकते हैं। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं आई आर बराबर क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हमें क्या निकालना है, आर आई फाइंड करना है, यानी धारा फाइंड करना है। अब ये क्या करते हैं, ये आर को हम इसके बटे में लेके जाते हैं। यहाँ पर आई बराबर आई आर बराबर, ये आई बराबर हम लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब क्या करना है, जो धारा का हमारा तात्कालिक मान होता है वो क्या होता है वो हम देखेंगे और उससे इसमें तुलना करेंगे। तो हम जानते हैं जो धारा का तात्कालिक मान क्या होता है वो देखिए, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे तुलना करते हैं। देखिए ये साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी हट जाएगा, आई से आई से बचा क्या, आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आर। ये आपका मिल गया आई नॉट अपॉन वी नॉट अपॉन आर। तो यहाँ पर आई नॉट क्या होता है वो देख लेते हैं। ये मेरा हम यहाँ देखते हैं, ये क्या निकला हमारा, वी नॉट बराबर आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आर। ये आपका क्या है, वोल्टेज का शिखर मान, क्या है, वोल्टेज का, ये आपका है वोल्टेज का शिखर मान। आई क्या है, धारा का शिखर मान। आर तो प्रतिरोध है, आप जानते हैं आर प्रतिरोध है। ये धारा का शिखर मान होता है, ये वोल्टेज का शिखर मान। शिखर मान क्या होता है आप लोग बिल्कुल जानते हैं। शिखर मान ये है, ऐसे आप लोग किसी पहाड़ या किसी चोटी पे देखते हैं, जो हम कहते हैं कि सबसे ऊपर वाले पे जो चढ़ जाता है वो एकदम शिखर पे चढ़ जाता है, उसी को कहते हैं शिखर। तो जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं वैसे ये धारा जो है, यहाँ एक धारा होती, ये धारा जब ये ऐसे चलती है तो जो जिस दूरी पर वो सबसे ज़्यादा, जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। इसमें भी वही होता है, इसी को क्या कहते हैं, शिखर। मतलब जिस ग्राफ में उसका धारा का मान या वोल्टेज का मान सबसे अधिक होता है उसी को शिखर कहते हैं। वही आई नॉट और वी नॉट है। अभी हम ग्राफ में आपको बताएंगे क्या कहाँ पर किसे क्या बोलते हैं। तो अभी यहाँ इतना ही जानिए, अब आगे देखते हैं। तो एक बात यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर इन दोनों में से यानी कि आई नॉट और वी नॉट में बड़ा कौन सा है, ये भी जानना जरूरी है। तो एक बात बताइए, यहाँ आई नॉट है, ये वी नॉट है। वी नॉट में किसी का भाग लग रहा है, यानी आर का भाग लग रहा है, तब किसके बराबर हो रहा है, आई नॉट के बराबर हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आई नॉट है वी नॉट से क्या है, छोटा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई नॉट छोटा है किससे, पी नॉट से। यानी जो है इसमें वोल्टेज का धारा ज़्यादा होगा, आई नॉट का क्या होगा, कम होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आई नॉट जो है वी नॉट से छोटा है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे पता चला क्योंकि वी नॉट से में भाग लगाने पर किसी संख्या तो आई नॉट के बराबर, यानी कौन सा बड़ा होगा, वी नॉट बड़ा होगा और आई नॉट क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर ये पता हुआ। अब हम इसको ग्राफ में देखते हैं कैसे ये होगा। तो ग्राफ में हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं, हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम। देखिए क्या है ग्राफ में, कुछ ऐसा होता है, मेरा प्रत्यावर्ती धारा कुछ ऐसे चलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन ज़्यादा हो रहा है, वोल्टेज, यानी वी नॉट ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये किसके, ये जो आपका ये शिखर मान है क्या है, वी नॉट। वी नॉट हाई है, मतलब ज़्यादा कौन सा चल रहा है, वी नॉट। और जो आई नॉट हो वो उससे कम है, यानी क्या कर रहा है, कम है। तो उसको हम ऐसे यहाँ से चलाएंगे,
तो ये ऐसे चलेगा, यानी जो आई नॉट है उसका मान वी नॉट से कम होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हम यहाँ से, ये आपका क्या हो गया, आई नॉट। यही आपका देखिए, ये जो शिखर मान होता है, वोल्टेज का शिखर मान, ये धारा का शिखर मान, इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका वोल्टेज कॉमा आई, दोनों के लिए वोल्टेज भी आई भी, दोनों ग्राफ एक ही साथ समझा रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, आई नॉट, ये हो गया क्या, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर क्या हो 2 पाई, ये आपका ओमेगा टी। क्या होता है, ये कला होता है, एंगल यानी फेस। ठीक है, अब क्या करना है, एक ग्राफ ये हम क्या करते हैं, ये हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पर कुछ एंगल है, कितना एंगल चल रहा है, यहाँ पर देखिए ओमेगा टी, कितना चल रहा है, ओमेगा टी, कितने कोण से चल रहा है, ओमेगा टी से। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये इस जगह पे हम लिखते हैं वी नॉट, क्या है, वी नॉट। अब देखिए वी नॉट जो होता है आई नॉट से बड़ा है, तो यानी आई नॉट क्या है, वी नॉट से छोटा होगा, यानी वो कहीं यहाँ पर होगा आई नॉट। तो ये हम इसको यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वी नॉट, ये आपका आई नॉट। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से जो है इसका आई धारा का तात्कालिक मान निकाल के हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये आर परिपथ था, अब हम निकालेंगे किसका, आर परिपथ, अब एल परिपथ निकालेंगे। तो अब जो है ये एकदम सिंपल है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तुम लोग कहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एल परिपथ, एल परिपथ क्या है वो देखते हैं। देखिए माना एल स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली, यानी इसमें एक कुंडली होगी, जो एक कुंडली जिसका ओमी प्रतिरोध नगण्य होगा, मतलब ओमी जो प्रतिरोध होगा वो शून्य के बराबर होगा, मतलब इसमें ओमी प्रतिरोध नहीं माना रहेगा। तो है इनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, यानी इनके सिरों के जो बीच क्या है, तो पहले हम यहाँ जानेंगे एल परिपथ आखिर है क्या। तो यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं एल परिपथ का, वो देखिए कैसे है। कुछ प्रत्यावर्ती धारा है तो इसके लिए सिंबल हम ये वाला लगाएंगे प्रत्यावर्ती का। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कुछ इस तरीके से बनेगा इसका चित्र। ठीक है, ये कि कैसा है परिपथ, एल परिपथ बना है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो ये हमारा है धारा का वोल्टेज का तात्कालिक मान क्या है, इसको कौन से इक्वेशन लिखेंगे, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा। और ये हमारा जो है स्वप्रेरिका, तो उसे हम किससे नोट करते हैं, एल से। ये तार का क्या होता है, कुंडली। तो आप लोग तार की कुंडली जानते हैं, किसी चीज़ में ऐसे लपेटा हुआ होता है। स्पीकर जानते हैं, स्पीकर के अंदर जो है जहाँ पर स्पीकर का रहता है ना, तांबे का कुछ लेयर ऐसे लपेटा हुआ रहता है, उसी को कुंडली कहते हैं। तो वही हमारा क्या है, एल प्रेरिकत्व है, उसे एल से करते हैं। और यहाँ पर वोल्टेज का जो मान होता है, वी बराबर तात्कालिक मान वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट क्या होता है, अभी हम बताए थे, वोल्टेज का शिखर मान होता है। यहाँ पर इस परिपथ में अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, आई फाइंड करना है। किसी भी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें ये क्या प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है वो हम लिखेंगे v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जहाँ पर कि प्रेरिकत्व के प्रतिरोध क्या है, प्रेरिकत्व के बीच में जो विभवांतर होता है, जो ये प्रेरिकत्व है, प्रेरकत्व के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, क्या होगा, सिरों के बीच जो विभवांतर होगा
V बराबर हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं L di अपॉन dt। क्या लिखते हैं, V बराबर L di अपॉन dt। आगे आप लोग पढ़ेंगे ये कहाँ का फार्मूला है, प्रेरिकत्व का, जिसमें धारा में परिवर्तन की दर होता है क्या, इसमें प्रेरिकत्व में, तो उसको हम क्या लिखते हैं, V बराबर L di अपॉन dt। यानी अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये V हमें I फाइंड करना है किसी भी तरीके से, तो जहाँ पर V है वहाँ पर हम लिख सकते हैं L di अपॉन dt। तो यहाँ पर देखिए V का मान यहाँ पर है कि नहीं है, तो यहाँ पर V के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, L di अपॉन dt बराबर क्या है, V नॉट साइन ओमेगा t। यहाँ से L को हम कहाँ लेके जाएंगे, इसके नीचे लेकर जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा di अपॉन dt बराबर V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा t। यहाँ से क्या करेंगे, dt को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा di बराबर V नॉट अपॉन L, या यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा t। एकदम सिंपल, ये dt कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, किसी भी तरीके से हमें I निकालना है। तो I क्या होता है, इस परिपथ का तात्कालिक मान I हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, अब दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करना है। मैथ वाले स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि दोनों पक्षों में समाकलन क्या है, वो कर लेंगे। बायो वाले में थोड़ा दिक्कत होगा, वो आप थोड़ा से हम समझाने की कोशिश करेंगे, उनको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों साइड में हम समाकलन करेंगे तो हम समाकलन का साइन ये होता है, क्या होता है, समाकलन का साइन होता है, यहाँ पर लिखेंगे di, फिर यहाँ पर लगाएंगे समाकलन, जो कांस्टेंट होता है ये V नॉट अपॉन L, ये कांस्टेंट है, इसको हम कहाँ पर लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे V नॉट अपॉन L। तो यहाँ पर अब क्या लिखा है, जो हमें अवकलन करना है, समाकलन करना है, साइन ओमेगा t, और यहाँ पर क्या है dt। तो यहाँ पर हम देखेंगे समाकलन होता क्या है, देखिए जैसे कि यहाँ पर समाकलन है, जैसे कि dx है, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा x, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि क्या है dt, तो यहाँ पर क्या होगा, निकल कर आएगा t। तो इसी तरीके से जब इसका हम di का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा I। तो हमें I निकालना था, धारा का तात्कालिक मान I हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे V नॉट अपॉन L। अब हम जानते हैं साइन ओमेगा t। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, साइन का समाकलन क्या होता है, साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो यहाँ पर आप देखिए साइन x का होता है माइनस कॉस x। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए साइन के x हो, क्या है, एंगल के साथ क्या लग गया k, तो इसका समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस के x, और जो इसके गुणे में रहता है उसी से क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको करेंगे। देखिए सिंपल है, साइन का क्या होगा, साइन का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन किससे भाग लगा देंगे, ओमेगा से, ओमेगा से भाग लगा देंगे। ये इसका क्या हो गया, समाकलन हो गया। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। तो मतलब कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। तो इसको हमें देखिए यहाँ पर हम धारा का जो मान होता है वो I बराबर क्या होता है, वो आप देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए क्या मान होता है,
धारा का तात्कालिक मान होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वाला फंक्शन जो है ना, ये वाला मान, ये साइन ओमेगा टी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें बदल लेना है किसमें, कॉस में, साइन में। तो यहाँ अपॉन एल, ये ओमेगा यहाँ से निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा कॉस ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर हमारे धारा का तात्कालिक मान क्या है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर कॉस है, कॉस को हमें क्या करना है, चेंज करना है किसमें, साइन में। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं आई बराबर माइनस वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। इसको हमें साइन में चेंज करना है, तो इसमें सिंपल क्या करना है, साइन लिखना है। 90 में ये वाला एंगल को क्या कर देना है, घटा देना है, 90 माइनस ओमेगा टी। अब 90 माइनस ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, माइनस नहीं है। तो हमें इस माइनस को यहाँ से किसी भी तरीके से हटाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आई बराबर लिख सकते हैं माइनस वी नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन। क्या करना है, यहाँ पर माइनस ओमेगा टी को पहले लिख लेना है और ये प्लस का 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, माइनस बाहर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस वी नॉट एल ओमेगा। ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ माइनस है तो ये हट जाएगा, क्या मिलेगा, ओमेगा टी। ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाता है, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, आई बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वी नॉट एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ इस देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करना है, इससे हमें क्या कर देना है, तुलना कर देना है। तो देखिए तुलना बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ पर लाएंगे, आई बराबर क्या है, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें तुलना करेंगे, ये क्या है इसके, तो ये आई क्या तुलना करेंगे यहाँ पर लिखकर, देखिए क्या करना है, इसका इससे साथ तुलना करेंगे, आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। तो यहाँ से ध्यान देना ये है कि हमारा जो है आई बड़ा है कि ओमेगा नॉट बड़ा है। तो देखिए ओमेगा नॉट बड़ा होगा क्योंकि ओमेगा वी नॉट में एल ओमेगा से भाग देने पर तब आई के बराबर होगा, यानी वी नॉट क्या है, बड़ा है किससे, आई नॉट से। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे, इसका जो है चित्र ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्राफ ऐसे हैं। तो ग्राफ में हम ये देखते हैं कैसे इसको बनाना है। यहाँ पर ग्राफ में ये देखना है जो आई है वो वी नॉट से कितना कम है, जो आई है वो वी नॉट से जो है ओमेगा पाई बाई 2 कम है। यानी क्या कम है, यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे, ये कुछ ग्राफ ये इस तरीके से जाएगा। यानी यहाँ पर आपका ये देखिए ग्राफ यहाँ से ऐसे आएगा, यानी यहाँ पर होता है कितना, पाई बाई 2, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होगा 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पर कितना 90 अंश से इंक्रीज़ करता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। ऐसे जो है यहाँ पर चलता जाएगा। तो यहाँ पर ये जो धारा होगा ये आपका आई नॉट होगा, और ये वाला आपका क्या होगा, वी नॉट। ये धारा, ये वोल्ट का शिखर मान है, ये धारा का शिखर मान। तो यहाँ धारा का शिखर मान क्या है, आई नॉट। तो यहाँ पर देख लीजिए जो वी नॉट है आई नॉट से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ यही बता रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ग्राफ बन गया। एंगल में देखते हैं इसको, एंगल कैसे इसका बनेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए
क्या है, ये आपका है वी नॉट, क्या है वी नॉट, जिसका एंगल कितना है ओमेगा टी। और यहाँ पर क्या है, ये हम ग्राफ देखेंगे, ये आपका क्या है आई नॉट, इसमें क्या है ओमेगा टी में -π/2 क्या है कम है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बना लेंगे आसान विधि द्वारा। तो अब देखिए एकदम सिंपल से हमने देखा कि एल परिपथ क्या होता है और इसको कैसे निगमन करके आई हमने निकाला, और इसके आई और उसमें धारा में हमने संबंध देखा कि क्या है और वोल्ट के शिखर का। अब हम इसके आगे भी वीडियो देखते हैं। अब हम एल परिपथ से हम सी परिपथ भी पढ़ेंगे ऐसे इसी तरीके से। देखिए चाहे आर परिपथ हो, चाहे एल परिपथ हो, चाहे सी, हमें सब का तात्कालिक धारा आई का मान ज्ञात करना है। ये माइंड में सेट कर लेना है तो आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप इक्वेशन बनाते चलेंगे वो बनता चला जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सी परिपथ किसे कहते हैं। देखिए अब सी परिपथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सी परिपथ है क्या, यहाँ पर देखिए सी परिपथ का एक संधारित्र जिसका ओमी प्रतिरोध क्या है नगण्य है, ओमी प्रतिरोध इसमें शून्य है। तो अब क्या कहें, इनके प्लेटों के बीच लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज है क्या है। अब यहाँ पर हम देखिए चित्र में देखते हैं तो ये अब संधारित्र हमें इसी कैपेसिटर होता है संधारित्र। अभी इसमें हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं, यहाँ पर एक इसमें क्या लगाना है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है कैपेसिटर होता है। यहाँ पर हम इसमें किसको वोल्टेज में जोड़ते हैं, किसमें, वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, किसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी इसका साइन हम कुछ ऐसे लगेगा। तो वोल्टेज बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी फिर वही हमारा क्या इसमें निकालना है धारा का तात्कालिक मान। तो मान वही निकल रहा है, धारा हमें फाइंड कर रहा है, उसका शिखर मान से तुलना कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं करना है। आपके माइंड में डायरेक्ट सिर्फ यही फोकस रखना है, हमें धारा पता करना है। क्या पता करना है, धारा पता करना है। तो धारा हमें निकालना है बिल्कुल सिंपल किसी भी तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो जो संधारित्र होता है उसका एक प्लेट क्या होता है प्लस, एक प्लेट होता है माइनस का। ये क्यों आवेश होता है, क्या क्यों होता है संधारित्र, इसमें आवेश क्या प्रवाहित हो रहे हैं क्यों, और इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कैपेसिटर बोलते हैं यानी संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं संधारित्र। अब इनके बीच में जो संबंध है उनको हमें पता करना है। तो इसमें क्या लग रहा है वोल्टेज लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लग रहा है वोल्टेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या समीकरण है वी नॉट बराबर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमें क्या करना है, जब किसी परिपथ में क्यों आवेश क्या कर रहा है, क्यों आवेश तथा धारा प्रवाहित करने पर तो इसके वोल्टेज में इसका वोल्टेज तब हो जाएगा V बराबर Q अपॉन C। क्या हो जाएगा V बराबर Q अपॉन C। V का मान कहाँ पर रखेंगे हम लोग, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए V का मान हम रख सकते हैं Q अपॉन C बराबर क्या हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी।
तो जो ये C है उसको हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर V0C साइन ओमेगा T, जहाँ पर आपका क्या हो गया, Q बराबर क्या है यहाँ पर, Q बराबर V0C साइन ओमेगा T। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एक धारा का मान एक I बराबर होता है क्या, I बराबर हम जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए I बराबर होता है मतलब आवेश परिवर्तन की दर यानी dq अपॉन dt, यानी I बराबर हम ये भी लिखते हैं कि आवेश परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी I बराबर d, Q के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, तो Q का मान हमारा यहाँ से आया है तो इसको हम लिखेंगे V0C साइन ओमेगा T। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यहाँ पर सारे मान हैं इनको हम कहाँ लाएंगे, आगे कांस्टेंट है I बराबर हम लिखेंगे V0C d अपॉन, यहाँ पर देखिए पूरा क्या है dt, तो यहाँ पर क्या जो dt है उसको यहाँ पर लिख लेंगे और Q के स्थान पे पूरा यहाँ पर लिखा हुआ था जो V0 को और C को बाहर ले गए कांस्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा T। तो हम जानते हैं कि साइन ओमेगा T का अवकलन क्या होता है, कॉस ओमेगा T। तो अब इसका अवकलन कर देते हैं, क्या अवकलन करने पर किसके, t के सापेक्ष, यहाँ देखिए dt, t के सापेक्ष यानी टाइम के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा V0C, साइन का किस में चेंज होगा, कॉस ओमेगा T, जो यहाँ पर ओमेगा होता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर निकल जाएगा, तो इसका गुणा कहाँ कर लेंगे, यहाँ पर। तो I बराबर हो जाएगा V0C ओमेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा T। यहाँ पे केवल V0 होना चाहिए, यहाँ पर V0C ओमेगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें बटे में ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। I बराबर V0 1 बाई क्या, इसको बटे में ले लेंगे C ओमेगा, क्या हो जाएगा 1 बाई C ओमेगा, इसको बटे में ले लिया। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, ये कॉस, अभी ये कॉस है तो कॉस को हमें साइन में चेंज करना है, क्योंकि धारा का तात्कालिक मान क्या होता है वो देख लेते हैं। जो धारा का तात्कालिक मान होता है I0 साइन ओमेगा T, तो यहाँ पर कॉस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कॉस है, तो इसको हमें चेंज करना है। तो देखिए चेंज कैसे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन क्या है 90 प्लस थीटा हम लिख सकते हैं, यानी क्या है ओमेगा T में प्लस 90 हम ऐड कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो ये देखिए अब हम इसका क्या कर देंगे, धारा के तात्कालिक मान से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो हमारा जो है धारा का तात्कालिक मान क्या है, I बराबर I0 साइन ओमेगा T, I बराबर I0 साइन ओमेगा T। तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, I0 बराबर V0 अपॉन 1 बाई ओमेगा C साइन ओमेगा T प्लस पाई बाई 2। जब इसका तुलना करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा I हो, जो I0 होगा वो किसके इक्वल होगा, V0 अपॉन 1 बाई ओमेगा C। यहाँ पर देखेंगे जो I0 हो रहा है, I0 क्या है, V0 से देखिए V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C है। तो यहाँ पर अब इसका देखिए I का हमें तुलना करना था, यहाँ भी हम मान निकाल चुके हैं। अब इसको हम ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में कैसे इसको बनेगा, एक बार फिर से इसको सिंपली समझ लीजिए। C परिपथ का एक संधारित्र, जो C परिपथ का एक संधारित्र है उसका ओमी प्रतिरोध नगण्य है।
तो इनके प्लेटों के बीच लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। जब किसी परिपथ में Q आवेश तथा धारा प्रवाहित करने पर इसका वोल्टेज क्या हो जाता है, V बराबर Q अपॉन C। तो जहाँ अब क्या करना है, Q अपॉन C हो गया आएगा, तो ये V का मान किस में लिखेंगे, इक्वेशन में लिखेंगे Q अपॉन C, और C का मल्टीप्लाई कहाँ करा देंगे, यहाँ पर कर, तो Q बराबर हो जाएगा V नॉट C साइन ओमेगा टी। तो हम जानते हैं धारा का मान होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर Q होगा तो I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, यानी धारा के जो आवेश परिवर्तन की दर को भी क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहाँ पर इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर Q का मान चाहिए था, तो Q का मान किस में मिलेगा, इसमें, और हमें क्या चाहिए था, I भी चाहिए था। तो यहाँ इसके इस फार्मूले में हमें दोनों काम हो गया। तो I बराबर डी, और Q का मान लिखेंगे V नॉट C साइन ओमेगा टी, और जो V नॉट C है कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया है, तो D अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। अवकलन करने पर T के सापेक्ष, यानी T है T के सापेक्ष अवकलन, तो क्या करना है, इसका अवकलन करेंगे। I बराबर V नॉट C, साइन का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर जो ओमेगा रहता है वो बाहर आ जाता है, तो क्या हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे। अब यहाँ पर केवल ओ V नॉट होना चाहिए, यहाँ पे इसके गुणे में कोई नहीं, इसको बटे में लेके चले गए, जो बटे में लेके चले गए तो ये हो गया ये इक्वेशन साइन। अब कॉस को हमें चेंज करना था 90 में, तो हम इसको मतलब कॉस को साइन में चेंज करना था ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पर इसका क्या कर लिया, तुलना कर लिया, तो आई नॉट वी नॉट 1 अपॉन सी। बिल्कुल सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी यहाँ पर हम ग्राफ आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम ग्राफ यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ ग्राफ देखिए क्या है, ये आई का ग्राफ है, यहाँ पर क्या है, ये आई चल रहा है 90 क्या है, वोल्टेज से 90 पश्चगामी है, मतलब पीछे 90 डिग्री क्या है, ये धारा क्या है, वोल्टेज से पीछे है, और वोल्टेज क्या है 90 डिग्री क्या है, इसके अग्रगामी है। तो यहाँ पर देखिए उसका ग्राफ हमने एक बना लिया वोल्टेज का, फिर यहाँ पर धारा का हमने बनाया, तो धारा पर बना लिया, तो यहाँ पर धारा का जो शिखर मान है, तो ये आपका जो शिखर मान इसे ही कहते हैं, ये शिखर मान है किसका, धारा का, ये धारा का शिखर मान, ये किसका है, वोल्टेज का शिखर मान है, क्या है, वोल्टेज का शिखर मान। ये 90 क्या है, ये वोल्टेज से 90 पश्चगामी है, और वोल्टेज क्या है, धारा से अग्रगामी कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर उसको हम दर्शा दिए हैं, देखिए धारा क्या है, इससे 90 डिग्री क्या है, वोल्टेज क्या इसके अग्रगामी है, और ये पश्च है। तो यहाँ पर देखिए ये चल रहा है, तो वोल्टेज ये हो गया, इसमें कितने कोण एंगल बना रहा, ओमेगा टी, यहाँ 90 डिग्री क्या है, ये कम चल रहा है इससे। तो यहाँ पर हमने फिगर बना दिया, आप इसको अपने नोट्स बुक में एकदम बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर इसको सीक्वेंस से चलते जाइए, नोट्स बनाते चलिए। तब इसका क्या है, अभी हम लोग पढ़े कि एल परिपथ क्या होता है, सी परिपथ क्या होता है, आर परिपथ क्या होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले क्या होगा, एल सी परिपथ होगा, सी आर परिपथ होगा, एल सी आर होगा। तो ऐसे धीरे धीरे सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे तो हम बिल्कुल आसानी से जो है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर एकदम आसानी से आप सॉल्व करने लगेंगे, आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बस ये है, वीडियो पूरा देखिए, और जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।